आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में कल यानी 4 शुबे की सुबह 10 बजे से 10 दिन तक के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कोरोना से फैलाव को रोकने के इक़दाम और लॉकडाउन के अलावा दीगर उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल मुनक्किदा जायज़ा इजलास में कहा था कि लॉकडाउन पर इख्तिलाफ राय देखा जा रहा है। बाज़ अफराद का कहना है कि कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है और बाज़ का कहना है कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। क़ब्ल आज भी तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मरतबे फिर रियासत में लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी थी। चीफ जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दाम पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा या सख्त इक़दाम किया जाएगा, इस सिलसिले में हुकूमत को वाकिफ़ करवाना चाहिए। जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें लॉकडाउन या कर्फ्यू में सख्ती लाने से मुतालिक फ़ैसले से वाकिफ़ करवाया जाएगा। इसके बाद ये समाअत दोपहर तक के लिए मुलतवी हो गई थी। रोज़ाना अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक कर्फ्यू में लॉकडाउन में राहत दी जाएगी और इसके बाद लॉकडाउन नाफिज रहेगा। हाई कोर्ट ने मंगल के रोज़ फिर एक मरतबे रियासती हुकूमत पर कोरोना से निमटने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम पर बरहमी का इजहार करते हुए इस बात का सवाल किया कि क्यों कोरोना के टेस्ट में इजाफा नहीं किया जा रहा है और पुराने शहर पर क्यों नज़र नहीं रखी जा रही है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो हैदराबाद और रंगारेड्डी में कोरोना पर काबू पाने के इक़दाम करें, कोरोना के टेस्ट में इजाफा करे, रियासत के सरहद पर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम करे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को इन बातों से वाकिफ करवाया। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने वारिसगुड़ा में किए जाने वाले सैनिटाइजेशन के इंतजाम का जायज़ा लेने के बाद बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत को लॉकडाउन लागू करने के मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की कि वो अपने ख़ानदान के अफराद को कोरोना से महफूज रखने के लिए शादियों और दीगर तकरीबात को फ़िलहाल मुलतवी करें या अपने घरों तक महदूद रख कर करें और कोरोना के मामूली असरात भी नज़र आएँ तो दवाखाने से रुजू होते हुए अपना इलाज करें और साफ़ सफाई का खुसूसी ख्याल रखें। మాస్కులు ధరించడం కానీ లేక సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఇవి కూడా విధిగా పాటించాలి. ప్రజల సహకారం లేకుండా కరోనాను అరికట్టడం చాలా కష్టం. ఒక్కొక్క ఇంట్లో చూస్తున్నాము, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయి కారణంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి 10 మందికి 5 మందికి కూడా వస్తూ ఉంది. ఆ రకంగా చాలా ప్రమాదకరంగా ఈ యొక్క కరోనా మహమ్మారి పెరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ కూడా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవసరం ఉంటే తప్ప రోడ్డు మీదకి రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కువ మంది గుమికూడాల్సిన అవసరం లేదు. అదేవిధంగా ఏదైనా మరి ఫంక్షన్స్ జరిగినా లేకపోతే ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు జరిగినా కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే పాల్గొని ఆ కార్యక్రమాల్లో నిర్వహించుకోవాలి. అదేవిధంగా ఏ మాత్రం కరోనా మహమ్మారికి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే చాలామంది ఆలస్యం చేస్తూ ఉన్నారు, అజాగ్రత్త చేస్తూ ఉన్నారు. దాని కారణంగా ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి సిమ్టమ్స్ కనిపించగానే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి, సమీపంలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి చూయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఎంత ముందుగా కరోనా మహమ్మారిని మనం గుర్తుపడతామో, మనం ఐడెంటిఫై చేసి సిమ్టమ్స్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్కు ప్రయత్నం చేస్తామో ఆ రకంగా ప్రాణాలు అరికట్టుకోవచ్చు. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने जूम के जरिए बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि कोरोना से निमटने के सिलसिले में सीनियर IAS ओहदेदारों पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे। हैदराबाद और उजला में होटल्स के रूम हासिल करते हुए आइसोलेशन सेंटर कायम करें। हर घंटे में एक बार ऑक्सीजन का जायज़ा लेने के इक़दाम करने के अलावा रियासत में फौरी तौर पर लॉकडाउन लागू करे और कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने के इक़दाम करें। డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే రెండో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి అంశం
ఈరోజు ఈ కరోనా కోవిడ్ మారుమూల పల్లెటూళ్ళకు కూడా వ్యాపించి అత్యంత పేదవాళ్ళు సైతం ఈరోజు దీని బారిన పడి కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో వైద్యం చేపించుకోలేక, అందుబాటులో హాస్పిటల్ లేక, ఒకవేళ హాస్పిటల్ అందుబాటులో ఉన్న దాని ఫీజులు చెల్లించలేక, కనీసం అమ్ముకోవటానికి ఆస్తులు కూడా లేక అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ చాలా మంది ప్రాణాలని వదిలిపెడతా ఉన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలు అతి ముఖ్యమైనవి కాబట్టి గత సంవత్సరం బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్షం ఏ రకంగా అయితే ఈ కరోనా कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की लहर शिद्दत के साथ जारी है। आवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम से कम 3 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वैक्सीन टीका का कैद है। तेलंगाना के वैक्सीन कोटे में इजाफा करने के लिए कोमटिरेड्डी ने वज़ीर आज़म को मकतूब भी तहरीर किया है। कोमटिरेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना से हर रोज़ अमवात में इजाफा हो रहा है। रियासत में अमवात का सिलसिला जारी है। तेलंगाना हुकूमत का मेडिकल बुलेटिन झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने, मरीजों को मेयारी इलाज फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने अपने मकतूब में वजाहत की कि रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत को गलत इत्तला देते हुए के चंद्रशेखर राव अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। पुतला मधु पेद्दापल्ली जिला परिषद के चेयरमैन जो हाई कोर्ट वकील जोड़े के कत्ल के सिलसिले में तहकीकात का सामना कर रहे हैं, मंतनी में अपने घर वापस पहुंच गए हैं। उनके मद्दा उनसे मिलने मधु के घर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनसे 3 दिनों तक पूछताछ की। रामागुंडम पुलिस ने उनसे तफसीलात हासिल की। मधु के अलावा उसकी बीवी शैलजा से भी पुलिस ने 2 दिन तक पूछताछ की। इस मामले में के अहम मुलजिम कंटा श्रीनु के बेटे आकाश से भी पुलिस ने तहकीकात की। 3 दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस ने पट्टा मधु को पीर की रात रिहा कर दिया। मधु को आज बैंक स्टेटमेंट के साथ पुलिस स्टेशन को आने को हिदायत दी गई है। मालूम हुआ कि वकील वामन राव के बाप किशन राव ने 6 मई को आईजी नागिरेड्डी को एक मकतूब लिखा और इल्ज़ाम लगाया कि इस कत्ल के खलीदी मुलजिम को सुपारी के तहत 2 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी, जिसमें मधु मुलविस है। तेलंगाना में कोरोना के संगीन हालात के दौरान हज़ारों केसेस दर्ज हो रहे हैं। रियासत में एक तरफ कोरोना की संगीन सूरत हाल है, दूसरी जानिब हुकूमत से जूनियर डॉक्टरों का ताज़ा तरीन मुतालबा तशवीश का बाज़ बना हुआ है। पीर के रोज़ जूनियर डॉक्टरों ने हुकूमत को एक खत लिखते हुए कहा कि माजी के वादों के मुताबिक फौरी तौर पर तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाए और तनख्वाह के साथ साथ 10% मराहत की फौरी अदायगी का भी उन्होंने मुतालबा किया। जूनियर डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात की एक सुई के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का वक्त देते हुए इंतबाह जारी किया कि अगर इस वक्त में मुतालबात की यकसी न की गई तो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टर्स ने मुतालबा की एक सुई के साथ फौरी तौर पर जियो जारी करने का मुतालबा किया और कोरोना की हंगामी सूरत हाल के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले हेल्थ वर्कर्स की सूरत में निम्स में तिबी इमदाद फराहम करें और कोरोना से मरने वाले तिब्बी अमले के लिए मुआवजे का मुतालबा भी उन्होंने किया। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेज 7 में वाक़ श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। कल रात मंदिर में ताला डालकर पुजारी चले गए थे। आज सुबह जब वो मंदिर का दरवाज़ा खोलने के लिए मंदिर आए तो मंदिर के दरवाज़ा खुला हुआ पाया। उन्होंने फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस फौरी जाए वक़ूफ़ पर पहुंची। चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार काट देने के बाद चोरी की थी। पुजारी ने बताया कि मंदिर के अहाते में वाक़ 3 मंदिरों से 11 किलोग्राम चांदी के जेवरात, स्वामी का ताज और दीगर सामान चोरी किया गया है। डीएसपी श्याम बाबू ने कहा कि क्लूज टीम ने शवाहिद इकट्ठा किए हैं, जिसकी बुनियाद पर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम अशोक कुमार पंडा है। हम जब मंदिर खोलने के लिए आए तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ था
اور بھگوان کا جو بھی چاندی کا سامان ہے پورا چرا کے لے گیا. اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں. اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل. خدا حافظ.